हरे कृष्णा। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि है। इस शुभ अवसर पर स्नान, दान, तर्पण, पितृ श्राद्ध, पूजन, सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। गरुड़ और स्कंद पुराण के अनुसार अमावस्या तिथि पर किए गए धार्मिक कर्म, कथा श्रवण 7 जन्मों का शुभ फल प्राप्त कराती है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो आइए आज हम सभी श्रद्धा से सुनते हैं अमावस्या की बड़ी ही पवित्र कथा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते। राजा की रानी बहुत धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी से बहुत प्रेम करती। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रोकर विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज सुनी तो राजा से इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसी कारण साहूकार की पत्नी बहुत दुखी है। रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को समझ नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाएं, दुख क्या होता है। तब रानी फिर से बोली, महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो, पता चल जाएगा दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर पर जा गिरा और कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ रही थी कि राजकुमार ने सामने से आते हुए रानी को देखा। यह देखकर राजा भी हैरान रह गया। इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज बताइए ना, दुख क्या होता है? उस समय पड़ोसी राज्य के राजा ने सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा, अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा दुख क्या होता है और तब तुम्हें एहसास हो जाएगा। यह कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को नहीं पता कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न फिर से दोहराने लगी, महाराज आप मुझे दुख के बारे में बताइए। आप मुझे कैसे बताएंगे कि दुख क्या होता है? तब राजा ने सोचा रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा, महारानी अब हम गंगा की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊंगा, तब तुम्हें पता चल जाएगा दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की, आवश्यक सामान लिया, रास्ते में भोजन की सभी सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा करो। तब भगवान शिव ने बकरे का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया और एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। इतने में ही राजा और रानी की सवारी वहाँ आई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा, हम यहीं पर थोड़ी देर विश्राम और जलपान करने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहाँ जलपान किया। उसके बाद राजा पानी पीने के लिए बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहाँ बकरे का रूप धारण किए भगवान शिव से पूछा, प्रभु इस रानी ने दुख देखना है, मगर क्या कारण है? इसे दुख नहीं। रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते देखा। उसने ये सुन लिया। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे,
यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ेगा और ये अपने व्रतों के प्रभाव से इस जन्म में रानी बनी है, सुख का आनंद ले रही है। देवी, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उनकी बात सुनी। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को सारी बात बताई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपने नगर में आ गए। अब राजा ने अपने राज्य में प्रजा को अमावस्या का व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा, हर अमावस्या को अमावस्या माता की पूजा करके कथा सुनना। 21 अमावस्या तक व्रत पालन करें। पहली 5 अमावस्या को गेहूं लाल वस्त्र दान करें, उसके बाद अगली 5 अमावस्या को मूंग, उसके बाद 5 अमावस्या को चना, बाद में अगली 5 अमावस्या को मक्का और अंत में 21वीं अमावस्या को चावल का दान करें। दान में जैसे रंग का अन्न हो वैसे ही रंग का कपड़ा भी दान करें। कपड़े के साथ दक्षिणा भी दें। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस्या माता भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह कभी दुखी नहीं रहेगा। किसी समृद्ध राज्य में राजा धर्मपाल और रानी लीलावती राज्य करते थे। उनकी 2 पुत्र थे जिनका नाम वीरेंद्र और शौर्य था। उनकी 2 पुत्रियां थी। एक बेटी का नाम था अमावस्या और दूसरी का नाम पूर्णिमा। पूर्णिमा जिसका मुख चंद्रमा जैसा दिव्य था, सुबह से संध्या तक मंदिर में भगवान शिव की आराधना करती, गरीबों को भोजन देती, तुलसी को जल चढ़ाती, अपनी माता पिता की सेवा करती। पूर्णिमा बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती, गरीबों की सेवा करती, घर का सारा काम करती। लेकिन वहीं दूसरी ओर अमावस्या, जिसे राजसी ठाट बाट पसंद थे, वे दिन भर श्रृंगार करती, नौकरों पर चिल्लाती, पूजा को व्यर्थ का कर्म कहती। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह ना तो पूजा करती और ना ही कोई काम करती। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्रेम करती, क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत अच्छा था। राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ज्यादा प्रेम करते। धीरे धीरे समय बीता। राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन की बात है, राजा ने अपने बेटों का विवाह कर दिया। अब बेटियों की शादी की बारी आई। तभी सभी ने राजा से कहा, अब इनका विवाह कर दीजिए। तब राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो करना है। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है, इसे किसी गरीब से ब्याह दो। हाँ, भूल से पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इसे तो भजन कीर्तन पूजा पाठ पसंद है। अगर यह बड़े घर में गई तो वहाँ यह नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी किसी गरीब घर में करना। तब राजा ने कहा, ठीक है। फिर से रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी है, इसके लिए वर भी देखिए। दोनों बहन विवाह एक साथ कर दीजिएगा। तब राजा ने पास के गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह किया और उसी गांव के गरीब किसान के बेटे से पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को बताया तो वे बहुत खुश हुई। अब राजा और रानी ने बिना किसी विचार के अपनी ही बेटियों के बीच पक्षपात किया। रानी के कहने के अनुसार अमावस्या का विवाह धनवान राजकुमार से हुआ। उसे सोने चांदी की पालकी, नौकर चाकर दिए गए। वहीं दूसरी ओर बेचारी पूर्णिमा को एक किसान के घर भेज दिया गया। उसे केवल एक पुरानी साड़ी और एक तुलसी का पौधा दिया गया। तब रानी मन में सोचती हुई कहती है, अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब किसान के घर कैसे रहती है, क्या वहाँ भी पूजा पाठ करेगी। देखते हैं भगवान उसकी क्या और मदद करते हैं। अब दोनों की विदाई हो गई। अमावस्या और पूर्णिमा अपने ससुराल चली गईं। अमावस्या तो महारानी की तरह जीवन यापन कर रही थी, आराम से जीवन व्यतीत कर रही थी। वही पूर्णिमा भी अपनी भाग्य और भगवान के भरोसे खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। अमावस्या का पति जो एक राजकुमार था, वे बहुत घमंडी था, किंतु पूर्णिमा का पति शांत और सुशील था। अब कुछ दिनों का समय इसी तरह से गुजर जाता है और फिर एक दिन की बात है,
अमावस्या ने अपने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया, शिव चर्चा रखी। इस आयोजन में उसने गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया, सभी आसपास की औरतों को भी बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, क्योंकि उस गरीब बहन को अपने घर में बुलाना उसे पसंद नहीं था। उसे बुलाना मतलब अपने सम्मान में कमी करना था। तब वही पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, अरे पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन के घर पर शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी? तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन मुझे नहीं बुलाती। तब गांव की औरतों ने कहा, बुलाया नहीं आया तो क्या है, पूजा पाठ है, तुम हमारे साथ चलो। वैसे तो तुम्हारी बहन ही है, उसने सोचा होगा बहन तो आ ही जाएगी, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा चली जाती है। अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो गुस्से में बोली, अरे जब मैंने तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम क्यों आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तुमने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जरा देखो अपने आप को कैसे वस्त्र पहने हैं, जाओ उधर कोने में बैठ जाओ। फिर उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर अब कृपा करें। आखिर मेरा क्या कसूर है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या ये गलत है? भगवान अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी समय के बाद इस तरह भगवान से विनती करती रही। शिव चालीसा पूरी हुई, शिव चर्चा समाप्त हुई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। अब निराश मन के साथ पूर्णिमा वहाँ बिना प्रसाद के अपने घर की ओर चली गई। रास्ते में सोचने लगी, घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी? फिर उसके मन में विचार आया, क्यों न मैं अपने भाई भाभी से मिलने अपने मायके चली जाऊं। फिर वे चलते चलते मायके की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे एक तुलसी का पेड़ दिखा। वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। उस बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो, चबूतरे की सफाई कर दो, थोड़ी ठंडक मिलेगी। अब पूर्णिमा ने तुलसी को जल डाला, बूढ़ी माँ को स्नान कराया, उसके चरण दबाए। पूर्णिमा ने पूछा, माँ जी कोई और काम है क्या? तब प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, कोई काम नहीं, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की, भगवान तुम्हारा भला करें। उन्होंने पूर्णिमा को खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी जब तुम अपने मायके से लौटो तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। फिर चलते चलते रास्ते में शिव मंदिर दिखाई दिया। वहाँ भी एक चबूतरा था जिस पर बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचाना नहीं। उन बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरा एक काम करोगी? यह चबूतरा बहुत गंदा हो गया है, मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना और मंदिर की सफाई कर देना, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मेरा शरीर थक चुका है, इसलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता। पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, भगवान शिव की पूजा की, भगवान के लिए पानी भरकर रख दिया। फिर वह आगे बढ़ गई। फिर थोड़ा और आगे चलने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो? क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? तब प्रसन्नता से पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, लेकिन मंदिर की कोई सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, इसकी सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया।
चरण भी दबाए। फिर उस माँ काली के रूप में बैठी हुई बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गई। आगे चलने के बाद थोड़ी दूर चलने पर नदी मिली। वहाँ भी बूढ़ी माँ बैठी थी, जो कोई और नहीं स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो, कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया। गंगा मैया ने कहा, बेटी क्या तुम मेरी थोड़ी सेवा कर सकती हो। पूर्णिमा ने गंगा मैया की सेवा की और आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गई। अंत में अपने मायके पहुंची। तब उसकी भाभी ने उसे देखा तो बहुत खुश हुई। उन्होंने पूर्णिमा का स्वागत किया और कहा, वह क्या बात है बहन, आप तो बहुत दिनों बाद आई। पूर्णिमा ने कहा, हाँ भाभी, आज मन हुआ सभी को मिलने का तो चली आई। भाभीियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने अपने मायके के सारे काम किए। सभी ने खुशी खुशी भोजन किया और रात को मिलकर बातें भी की। फिर अगली सुबह जब वह जाने को तैयार हुई तो भाभी ने उसे लाल रंग की साड़ी दी और कहा, इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों बाद आई। तभी पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किए और भाभी ने एक थैला भरकर सामान भी दिया। उसे लेकर पूर्णिमा घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली जहाँ गंगा मैया बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई, अपने मायके से क्या लाई हो। पूर्णिमा ने थैला दिखाया और कहा, माँ जी मेरी भाभीियों ने बहुत कुछ सामान दिया है। तो गंगा मैया ने भी एक थैला दिया। पूर्णिमा के हाथों में देते हुए गंगा मैया ने कहा, बेटी लो, मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है। पूर्णिमा बोली, माँ जी ये तो बहुत भारी है, मैं कहाँ रखूंगी। गंगा मैया बोली, इसे ले जाओ, लेकिन याद रखना रास्ते में मत खोलना, घर जाकर खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी, और आगे बढ़ गई। फिर थोड़ी दूर पहुँचने पर काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी काली माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। फिर आगे बढ़ने पर शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान शिव उसे एक थैला देते हैं। अब 4 थैले हो गए। फिर चलते चलते वही तुलसी माँ मिली, उन्होंने भी एक थैला दिया। अब 5 थैले हो गए। अब पूर्णिमा अपने घर पहुंची। सभी थैले खोले। थैलों में खाने पीने की चीजें, कपड़े थे। तो दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण, तीसरे थैले में धन संपत्ति, चौथे थैले में अनाज, 5वें में महंगे वस्त्र। पूर्णिमा के घर में अब किसी चीज की कमी नहीं रही। मैं खुशी खुशी रहने लगी। फिर एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं भी शिव चर्चा का आयोजन कराऊं। उसने शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। वह न्योता देने के लिए अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई। और फिर जब अमावस्या अपनी बहन के घर आई तो पूर्णिमा के घर धन दौलत देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा, अरे बहन, अचानक से तुम्हारे घर इतनी धन दौलत कैसे आ गई। तब शांत स्वर में प्रसन्नता से पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, जिस दिन तुमने शिव चर्चा रखी मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन मुझे प्रसाद नहीं मिला। फिर मैं मायके चली गई और वहाँ से सब लेकर आई। अमावस्या ने कहा, अच्छा तो यह बात है, मैं भी जाऊंगी मायके, तो मुझे डांटना और प्रसाद मत देना। पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके चली गई। चलते चलते रास्ते में वही तुलसी माता मिली। उन्होंने अमावस्या को कहा, बेटी ये चबूतरा साफ कर दो, तुलसी में पानी डाल दो, मेरी मदद करो। क्रोध में आकर अमावस्या ने कहा, ओ बुढ़िया माई, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, गंदी हो जाएगी, मैं नहीं करूंगी। उसे आगे चलकर भगवान शिव मिले तो उनसे भी उसने ऐसा ही किया और काली माँ और गंगा माँ से भी ऐसा ही बर्ताव किया। उसका बुरा व्यवहार देखकर सभी देवी देवता रोष्ट हो गए। अब जब वह मायके पहुंची तो भाभीियों ने उसे देखकर कहा, अरे महारानी, कहाँ से आ गई, इसे तो कुछ समय भी झेलना मुश्किल है। आ गई है, अपना मुंह उठाकर मुफ्त में भोजन खाएगी, बिना बुलाए आती है, शर्म भी नहीं आती। तभी रात्रि में अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह होते ही बोली, भाभी मैं जा रही हूँ। भाभी ने कहा, ठीक है, जाओ महारानी। तब अमावस्या ने कहा, भाभी, पूर्णिमा को तो आपने थैला दिया, मुझे नहीं दिया। भाभी ने कहा,
जो तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। तुम जाओ। अमावस्या चल दी। रास्ते में गंगा मैया, काली मैया, भगवान शिव, तुलसी माँ सभी ने उसे थैले दिए। लेकिन जब वह घर पहुंची, थैला खोला तो एक मिट्टी, एक में पत्थर, तीसरे में सांप बिच्छू निकले। अमावस्या ने अपना सिर पीटा, कहा, हे भगवान, मुझे मायके से कुछ नहीं मिला, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़कर पूर्णिमा के पास गई। बोली, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती तो भाभीयों के साथ अच्छा व्यवहार करती, उनकी मदद करती। तुमने गंगा मैया, शिव जी, काली मैया, तुलसी मैया सभी को ठुकरा दिया, इसलिए भगवान शिव ने तुम्हें कुछ नहीं दिया और जिसका अपमान किया। तब अमावस्या ने कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किए, अब मैं भी भक्ति करा करूंगी। तब पूर्णिमा ने कहा, बहन 3 सूत्र याद रखना, सदैव दूसरों पर दया करना, प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करना, इनमें एक बार जरूर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना, इससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। घर आए लोगों की सेवा करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उन्हें प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना, हृदय में बसा लेना। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह तुम्हारे अहंकार के कारण खत्म हो गया। अमावस्या अपने घर गई, पूजा पाठ करने लगी, भगवान शिव से माफी मांगी। धीरे धीरे उसके दिन बदल गए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 2 बहनें कमला और सावित्री अपने माता पिता के साथ रहती। जब वे युवा हो गई, माता पिता का निधन हो गया, वे अकेली रह गई। उनके माता पिता ने जो कुछ भी कमाया था वह कुछ दिनों में समाप्त हो गया। दोनों बहनें भूखे रहने लगी। गांव के लोग कभी उन पर दया करके चावल आटा दाल दे दिया करते, कभी कभी वे अपने माता पिता की छोड़ी हुई जमीन पर खेती करके अपना पेट भर लिया करती। एक दिन उस गांव में संतों का बड़ा समूह आया। उस समूह में कुछ महिला साधु भी थी। बड़ी बहन कमला ने उन्हें देखा तो उसके मन में वैराग्य की भावना उमड़ गई। उसने संसार से मोह को त्यागने का फैसला कर लिया। भूखा रहने से तो अच्छा है हम भगवान की शरण में जाकर पूजा पाठ भजन करें। जब उसे यह बात अपनी छोटी बहन सावित्री को बताई तो वह रोने लगी, कहने लगी, नहीं दीदी, ऐसा मत सोचो, अगर तुम भी चली गई तो मैं अकेली रह जाऊंगी। लेकिन बड़ी बहन कमला ने उसकी एक बात नहीं सुनी और रात में उस समूह के साथ गांव से चली गई। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि उसकी किसान की बेटी माता पिता के मरने के बाद अपनी बहन सावित्री को छोड़कर चली गई। समाज की कड़वी सच्चाई है, कोई भी महिला चाहे वैराग्य के लिए घर छोड़े या किसी और कारण से, उसकी हमेशा बदनामी होती है। एक महिला के लिए घर छोड़ना माथे पर कलंक का लगना माना जाता है। छोटी बहन सावित्री ने बहुत सफाई दी कि उसकी बहन के मन में वैराग्य आ गया और वह भगवान की शरण में जा रही है। पर लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ने तो यह भी कहा, कहीं बड़ी बहन की तरह छोटी बहन भी गांव की बदनामी ना करा दे। यह सुनकर गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया कि पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके छोटी बहन का विवाह कर देना चाहिए। यह विचार सभी गांव वालों को पसंद आया। सभी ने पैसे इकट्ठा किए और एक अच्छा सा लड़का ढूंढा और अपने घर में छोटी बहन सावित्री का विवाह करवा दिया। विवाह के बाद वह ससुराल में आ गई। अब यह बहुत सुखी और समृद्ध घर था, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका पति भी उससे प्रेम करता। छोटी बहन को अपने गांव वालों से कोई शिकायत नहीं थी। वह तो अपने गांव वालों का धन्यवाद करती कि उन्होंने एक अनाथ को इतने अच्छे घर में विवाह कराया। एक दिन जब वह कुएं पर पानी भरने गई तो उसने अपनी बाल्टी कुएं में डाली। तभी एक बूढ़ा मुसाफिर उसके पास आया, कहने लगा, बेटी मुझे पानी पिला दो, बहुत दूर से आया हूँ, प्यास लगी है। लड़की ने कहा, बाबा कुएं के पास बैठ जाओ,
मैं पहले मटकी भर लूं, फिर आपको पानी पिला दूंगी। इतना कहकर उसने बाल्टी खींची, अपनी मटकी में पानी भरने लगी। 2 बाल्टियां खींचकर उसने अपनी मटकी में पानी भरा, फिर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके खड़ी हो गई। जैसे उसने आंखें खोली, फटाफट अपनी मटकी अपने सर पर रखी और जल्दी से अपने घर की तरफ चलने लगी। वह बूढ़ा मुसाफिर हैरान होकर कहने लगा, बेटी मुझे पानी तो पिला देती, तब से मैं कह रहा था मुझे बहुत प्यास लगी है। बूढ़े की बात सुनकर लड़की ने चलते चलते ही जवाब दिया, बाबा मेरे पीछे मेरे घर चले आओ, वहाँ मैं एक लोटा साफ करके पानी पिला दूंगी। बेचारा बूढ़ा क्या करता, उसके पीछे पीछे चल दिया। लड़की अपने घर पहुंची। हवेली में पहुंचकर उसने मटकी नीचे रखी और अंदर से लोटा लेकर आई। लोटा एकदम साफ सुथरा था, फिर भी उसने मुसाफिर के सामने उस लोटे को अच्छे से साफ किया। पानी भरकर तुलसी के पौधे के चारों ओर डाल दिया। इस तरह तुलसी की जड़ में एक बूंद भी पानी ना जाए। चारों तरफ पानी डालकर उसने आंखें बंद करके भगवान का धन्यवाद किया और कहा, हे प्रभु आप धन्य हैं, आपने मेरी लाज रखी। इसके बाद वह लोटा भरकर उस मुसाफिर को देती है और कहा, बाबा लो आप पेट भर पानी पियो। मुसाफिर यह देखकर हैरान हो गया। लोटा हाथ में लेते हुए बोला, पानी तभी पीऊंगा तब मुझे इसका तुम राज बताओगी। तुम चाहती तो मुझे कुएं पर पानी पिला सकती थी, पर तुमने पीछे घर आने को कहा। घर आकर भी तुमने मुझे तुरंत पानी नहीं दिया। तुमने तुलसी के चारों ओर पानी डाला, फिर मुझे लोटा भरकर पानी दिया। अगर तुलसी की जड़ में पानी डालती तब बात समझ आती, पर तुमने एक बूंद भी तुलसी की जड़ में नहीं जाने दी। फिर लाज रखने के लिए भगवान को धन्यवाद दे रही हो, इसका क्या कारण है? पहले मुझे बताओ, तभी मैं पानी पीऊंगा। इस पर सावित्री ने हंसते हुए कहा, बाबा यह राज आप नहीं जान पाएंगे, आप जान भी लेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। अब तो मुसाफिर की हैरानी और बढ़ गई। उसने हाथ जोड़कर लड़की से कहा, बेटी मुझे बताओ, मेरे मन में बेचैनी है। इस पर लड़की ने बूढ़े को शांत करते हुए कहा, बाबा मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने देखा मैंने लोटा भरकर तुलसी के चारों ओर डाला, पर एक बूंद भी जड़ में नहीं जाने दी। मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों। बाबा मेरी बड़ी बहन है जिसका नाम है कमला, उसने साधु जीवन अपना लिया है। अब साधुओं के समूह के साथ एक झोपड़ी में रहती है। आज सुबह सभी साधुओं की झोपड़ी में आग लग गई। मैं कुएं पर थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी बहन की झोपड़ी भी जल रही है। इसलिए मैं दौड़कर घर आई और आकर तुलसी के पौधे के चारों तरफ पानी डाला। तुलसी का पौधा मेरी बहन कमला का प्रतीक है। उस पौधे के चारों ओर पानी डालकर मैंने दूर से ही अपनी बहन की झोपड़ी की आग बुझा दी। यह सुनकर बूढ़ा हैरान हुआ। उसने कहा, तुम्हारी बहन कहाँ बैठी है और तुम कहाँ इतनी दूर बैठी हो? भला कोई इतनी दूर से किसी के घर की आग बुझा सकता है? इस पर लड़की ने कहा, बाबा आपको विश्वास नहीं आता तो आप वहाँ जाकर देख लो। बाकी सभी साधु संतों की झोपड़ी जल रही है, बस मेरी बहन की झोपड़ी की आग बुझ गई है। यह सुनकर बूढ़ा चल पड़ता है। बूढ़े की भूख और प्यास सब कुछ समाप्त हो गई। वह मुसाफिर उस जगह पहुंचा तो देखा साधु संतों की झोपड़ियां जल रही है और वह सबके सब रो रहे हैं, पर उनके बीच एक झोपड़ी थी जो बिल्कुल सुरक्षित थी। उस पर पानी पड़ा हुआ था। झोपड़ी के अंदर गया तो वहाँ बिल्कुल ठंडक थी। आग की गर्मी का कोई महसूस नहीं हुई। उसने देखा झोपड़ी के अंदर एक लड़की बिल्कुल शांत भाव से बैठी ध्यान मुद्रा में भगवान का जप कर रही है। बूढ़े मुसाफिर ने उसे प्रणाम किया और पूछा, सबके घर जल रहे हैं पर आपकी झोपड़ी सुरक्षित क्यों? इस पर लड़की ने आंखें खोलकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भक्ति की शक्ति है। यह मेरे मन के अंदर का सत्य है जिसकी वजह से मेरी झोपड़ी नहीं जली, बाकी की जल गई। इस पर बूढ़ा उसे डांटते हुए कहने लगा, अरे चुप कर, अपने सत्य का नाम मत ले। यह जो चमत्कार हुआ है वह तेरी छोटी बहन की कृपा से हुआ है। तू साधु बनकर भी इतना सत्य नहीं कमा पाई, पर तेरी छोटी बहन गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इतनी भक्ति करती है। उसमें इतना सत्य है कि तुलसी के पौधे के चारों तरफ पानी डालकर
उसने तेरे घर को इतनी दूर बैठे ही आग बुझा दी। यह सुनकर बड़ी बहन की चेतना जाग गई। उसने रोते हुए कहा, बाबा मेरी बहन कैसी है, कहाँ है, वे कहाँ रहती है? अगर आपको पता है तो मुझे मिलवा दो। उसको इस तरह रोते देखकर उस बूढ़े मुसाफिर को उस पर दया आ गई। उसने कहा, बेटी तुम्हारी बहन की शादी नगर के बहुत बड़े सेठ के यहाँ हुई है। वह रानी बनकर रह रही है। उसके जीवन में कोई कमी नहीं। वह दूर से ही बैठी हुई तेरी झोपड़ी की आग को बुझा दी। बड़ी बहन कहने लगी, बाबा बस एक बार मुझे उसे दिखा दो, मुझे अपने साथ ले चलो। बूढ़ा मुसाफिर उसे अपने साथ लेकर उसकी छोटी बहन के घर चल दिया। हवेली के दरवाजे पर खड़ा होकर कहने लगा, यह तेरी छोटी बहन का घर है, मैंने तुझे उसके घर पहुंचा दिया। अब तू अपनी बहन से मिल, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मुसाफिर चला गया। बड़ी बहन ने संकोच करते हुए घर का दरवाजा खटखटाया। छोटी बहन ने आकर जैसे दरवाजा खोला, अपनी बड़ी बहन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही बड़ी बहन के अंदर कदम रखने की कोशिश की, छोटी बहन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। कहने लगी, बहन वहीं रुक जा, घर के अंदर कदम मत रखना। दुनिया की नजर में तू एक बदनाम औरत है जो अपनी बहन को छोड़कर भाग गई, इसलिए मेरे घर में कदम मत रखना। तेरे घर में आते ही मेरे परिवार पर गांव वाले उंगलियां उठाएंगे, इसलिए तू घर के बाहर रह। तू मेरी बहन है, इसलिए मैं तेरे जलपान की व्यवस्था करूंगी, खाने पीने की व्यवस्था करूंगी, पर घर के अंदर नहीं आने दूंगी। अपनी बहन के ऐसे कठोर वचन सुनकर बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो यह सोचकर आ रही थी कि मेरी बहन मुझे देखकर मेरा आदर सत्कार करेगी, घर पर आने पर मेरा स्वागत करेगी, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन के जलपान की व्यवस्था की, भोजन की व्यवस्था की और हवेली के बाहर पक्का कमरा बनाकर उसे बिस्तर लगा दिया। उसके वहाँ रुकने का इंतजाम करा दिया। अगली सुबह होते ही छोटी बहन बड़ी बहन से मिलने उसके कमरे पर गई। दोनों बहनें कई सालों बाद मिली, एक दूसरे को देखकर रोने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे, फिर बैठकर बातें करने लगी। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, बहन तेरा तो बड़ा असर है, तेरा तो भाग्य खुल गया। गांव वालों ने मिलकर तेरी शादी करा दी, किसी चीज की कमी नहीं। मैं सन्यासन बनकर जगह जगह भटक रही हूँ, पर फिर भी मुझे शांति नहीं। इस पर छोटी बहन ने कहा, बहन समस्याओं से भागकर संन्यास लेना हल नहीं। जो हालात हमारे जीवन में आते हैं उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यह सुनकर बड़ी बहन ने छोटी बहन के हाथ अपने हाथ में लिए और विनती करते हुए कहने लगी, बहन तुम्हारे घर में बहुत सुख है, मेरी भी किसी व्यक्ति से शादी करा दो, मैं भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करूंगी। छोटी बहन ने कहा, ठीक है बहन, बहुत देर हो गई, मैं घर जाती हूँ, कल आपसे मिलने आऊंगी, तब बात करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह मैं अपनी बहन के पास पहुंची। उसके हाथ में एक वरमाला थी। उसने वरमाला को थाल में रखा, ऊपर से रेशमी कपड़े को ढक दिया। फिर उसने बहन को निला धुलाकर अच्छे से श्रृंगार कराया। दुल्हन के जोड़े में सजी धजी बहन खुद को शीशे में देखती है तो खुद ही शर्माने लगती है। उसने बहन से पूछा, बहन अब मुझे क्या करना है? छोटी बहन नगर के बाहर ले गई और कहने लगी, बहन इस नगर के 4 दरवाजे हैं, तू अपनी मर्जी से एक दरवाजा चुन, उस रास्ते से नगर में चली जाना। रास्ते में जो तुझे पहला व्यक्ति मिले उसी को ये वरमाला डाल देना। अपनी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन हाथ में वरमाला लेकर एक दरवाजा चुनकर उसके अंदर गई। कुछ दूर पहुंची तो एक कुष्ठ कोढ़ी रोगी बैठा हुआ मिला। उसे देखकर उसका हृदय डगमगा गया और सोचा, हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मेरी छोटी बहन ने कहा था पहले व्यक्ति की मिलते ही वरमाला डाल दूं, पर यह तो कौड़ी है, क्या डालूं इसके गले में वरमाला? क्या मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगी? वापिस जाने लगी तो उसके वापिस जाती आवाज गूंजी, सत्य और वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि तू अपने वचन से पलटी तो तेरे जीवन में सुख नहीं आएगा। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई और कौड़ी के पास गई, गले में वरमाला डाली। वरमाला डालते ही आकाश से फूलों की वर्षा हुई, घंटी की ध्वनि सुनी। क्षण भर में कौड़ी दिव्य रूप धारण करके खड़ा हो गया। सौंदर्य
ऐसा था कि पूरा नगर ही आलोकित हो गया। देव को मुस्कुराकर कहा, तूने अपने वचन का पालन किया, तूने दया, प्रेम और सत्य को चुना, इसलिए आज से मैं तेरा वर। यह सब तेरी छोटी बहन की भक्ति और तेरे सत्य के कारण हुआ। अब से तू मेरी अर्धांगिनी है। छोटी बहन भी दौड़ती हुई पहुंची। उसने दृश्य देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उस देव को प्रणाम किया और अपनी बहन कमला को गले लगाया। बड़ी बहन ने कहा, छोटी बहन, मुझे समझ में आ गया कि सच्ची भक्ति और सत्य का पालन करना कितना महान है। तूने मुझे सही राह दिखाई। और उस देव ने दोनों बहनों को आशीर्वाद दिया। दोनों बहनें सदा धर्म और भक्ति का आदर्श बने। संसार को सीख दी कि सत्य वचन और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। छोटी बहन हमेशा अमावस्या माता का व्रत करती थी, अमावस्या माता की पूजा करती थी और कथा को सुनती थी। उसी का फल था कि उसके जीवन में सत्य ने राह ली। उसके जीवन में सभी दुख दूर हुए और उसने उसी राह पर चलकर अपनी बड़ी बहन को भी जीवन में खुशहाली ला दी। तो हे अमावस्या माता, जैसे आपने उसकी बहन की लाज रखी, वैसे सभी की रखना। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में श्रद्धालु व्यक्ति हरिहर, उसकी पत्नी सुमति और 2 बच्चों के साथ रहता था। हरिहर निर्धन था, परंतु उसके हृदय में भक्ति और अपने पितरों के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तृप्ति के लिए विधि पूर्वक तर्पण और हवन करता, लेकिन उसके जीवन में अभाव था। न पर्याप्त धन, न परिवार, न सुख शांति। एक रात हरिहर को स्वप्न आया। उसने देखा उसके पितर एक उज्जवल प्रकाश के रूप में उसके सामने आए हैं। उनमें से बड़े पितामह ने कहा, हरिहर, तुम्हारी भक्ति हमें प्रसन्न करती है, परंतु तुम्हारी श्रद्धा अधूरी है। जब तक तुम पूरे विधि विधान से पितृ कर्म नहीं करोगे, तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त नहीं होंगी। हरिहर ने हाथ जोड़कर पूछा, पितृदेव, कृपा मुझे सही मार्ग बतलाइए। मैं आपके आशीर्वाद से अपने परिवार का कल्याण करना चाहता हूँ। तब पितामह ने कहा, तुम्हें गया जी की यात्रा करनी होगी, वह पिंडदान करना होगा, वही तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दीप जलाना होगा। ऐसा कहकर पितृ अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह हरिहर ने अपने सपने के बारे में अपनी पत्नी सुमति को बताया। निर्धन होने के बावजूद भी दोनों ने गया जी जाने का निश्चय किया। रास्ता लंबा और कठिन था। खाने के लिए भोजन नहीं था, ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन यात्रा के दौरान उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने हरिहर से पूछा, इस कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? तब हरिहर ने अपना स्वप्न बताया। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी श्रद्धा महान है, भगवान और पितृ तुम्हारे साथ हैं। यह लो चमत्कारी ताम्र पात्र, इसे गया जी में पिंड दान के समय पवित्र जल से भरकर पितरों को अर्पित करना। इससे तुम्हारे सभी पितृ प्रसन्न होंगे, तुम्हारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तब गया जी पहुंचकर हरिहर ने विधि पूर्वक पिंड दान किया। जैसे उसने ताम्र पात्र से जल अर्पित किया, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। पितृ देवता फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हरिहर, तुम्हारी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया। अब तुम्हारे जीवन में दरिद्रता, अशांति नहीं रहेगी। तुम्हारा परिवार समृद्ध होगा, तुम्हारे वंशज हमेशा खुश रहेंगे। पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। हरिहर जब गांव लौटा तो उसके जीवन में बदलाव आ चुका था। अब उसे खेती में नुकसान नहीं होता, बल्कि उसके खेतों में अब फसलें लहलाने लगी, व्यापार में लाभ होने लगा। उसके परिवार में सुख शांति छा गई। गांव वालों ने यह देखा तो देखकर दंग रह गए। तब हरिहर ने सभी को पितरों की महिमा और श्राद्ध कर्म का महत्व बताया। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि पितरों की सेवा और तर्पण से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष का हर कर्म केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पवित्र साधन है।